मैंने कब कहा सर? आप एक बार बताओ, मैंने कहा एक भी बार? आपने कहा नहीं, मैं केवल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं नहीं पैसे का नहीं नहीं लालची हूँ? नहीं 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 है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके हर तरीके से आपका मैं साथ दूंगा, लेकिन मेरी जो कानूनी मजबूरी है उसमें मेरा आप साथ दीजिए, जी सर, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कब आ रही हो? मैं सर कल परसों तक आ जाऊंगी, परसों तक। कोई दोस्त लेके आओगी? परसों को? अबे यार, यहाँ झालू में तो देख लो कम से कम। अच्छा, झालू में तो कोई सी दोस्त है ही नहीं मेरी। है? झालू में तो कोई दोस्त ही नहीं है, सबकी शादी हो गई मेरी दोस्तों की। तो शादीशुदा का मना कर देगी? शादीशुदा? हाँ, अब देखती हूँ। मना कर देगी क्या तुम्हारे कहने से? सर मेरी सारी सब फ्रेंड ससुरालों में हैं। और तुम कहाँ हो? मैं अपने घर हूँ। अगर दोस्त नहीं ला सकते हो तो मैं तुम्हें देखूंगा, बस ध्यान रखना। अच्छा, ठीक है मजाक सर। नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। नहीं, तुम नहीं ला सकती तो फिर मैं तुम्हें देखूंगा। अच्छा। मुन्ने, सुन लो मेरी बात। हाँ हाँ। फोन पे कह रहा हूँ, चाहे मेरे रिकॉर्डिंग कर लो, फांसी लटका देना मुझे तुम। क्या चाहिए सर? चाहे फांसी पे लटका देना मुझे। अच्छा। आपका क्या मामला हुआ? सर मैंने केस किया था अपने हस्बैंड के खिलाफ। उसने मुझसे शादी की थी सुहेब ने, और उसके घर वालों के खिलाफ उन्होंने दहेज मांग की है, और लड़का जब से गायब है। तो जब मैंने केस किया, ये हल्दौर थाने में केस हुआ है, दर्ज हो गया है। और उसके बाद अभी उसकी विवेचना चल रही थी, जिसकी विवेचना कर रहे हैं ये धर्मेंद्र कुमार गौतम एसआई, झालू चौकी इंचार्ज जो हैं, वो उसकी विवेचना कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 16 तारीख को रात को कॉल करके बोला कि तुम सुबह मसूरी चलना है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसमें तुम्हें साथ जाना पड़ेगा। तुम सुबह वहाँ पहुँचो और हम तुम्हें वहाँ देहरादून मिल जाएंगे। उसने बोला तो मैं वहाँ गई। देहरादून 11 बजे पहुँच गई थी, 3 बजे वो आए वहाँ पर। और उन्होंने बोला अपने साथ किसी को लेकर आना, तो मैं अपनी फ्रेंड को साथ में लेकर गई थी, प्रियंका को। फिर उसके बाद वो उन गाड़ी में एक महिला कांस्टेबल थी, एक और कांस्टेबल था, और दरोगा था वो जो एसआई वो है धर्मेंद्र कुमार। तो उन्होंने अपनी गाड़ी में हम दोनों को बिठा लिया। उसके बाद वो मुझे वहाँ मसूरी लेकर गए। मसूरी में इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस होटल में हम रुके थे, वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। तो वहाँ रजिस्टर जो एंट्री थी, वो एंट्री उन्होंने देखी, एंट्री उसमें थी। तो उन्होंने उसकी फ़ोटो कॉपी कराई, उसके जो वहाँ का मैनेजर था जो वहाँ पर था, उसके साइन करा के उन्होंने उस पर उसकी मोहर लगवा करके वो वहाँ से सारे प्रूफ ले लिए कि यहाँ पे ठीक है रुके थे। उसके बाद वो वहाँ पर मुझे बोलते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड से पूछ लो ये रात में यहाँ रुक जाएगी क्या। मैंने उनसे पूछा सर क्यों रुकना है, कि कल दिल्ली भी चलना है, थोड़ा पिकनिक भी हो जाएगा, तो यहीं रुक जाते हैं। तुम मेरे साथ रूम में रुक जाना, और तुम्हारी फ्रेंड जो दूसरा कांस्टेबल है उसके साथ रुक जाएगी। तो मैंने उनको बोला सर मैं अगर ऐसी लड़की होती तो मैं केस ही नहीं करती। जब उन्होंने ये चीज़ सुनी तो कहने लगे फिर कल दिल्ली दिल्ली भी चलना है ना, तो आज तो रुकना ही पड़ेगा इधर कहीं, तो फिर किसी फ्रेंड का इंतज़ाम करा के दो, किसी को बुला के दो। तो मैंने उनसे वहाँ मना कर दिया। उसके बाद वो वहाँ मसूरी से देहरादून आए। देहरादून में दिलाराम चौक पे मेरी फ्रेंड उतर गई, उसका घर वहीं था, वहीं रह रही थी वो। उसके बाद वो घंटा घर रुके चाय पीने के लिए। तो जो महिला कांस्टेबल थी और जो एक और कांस्टेबल थे सुजीत तोमर करके, हम चाय पीने के लिए घंटा घर में जो टी पॉइंट है वहाँ पर बैठे। और जो दरोगा थे उन्होंने गाड़ी में बैठ के ड्रिंक की। वो बॉटल लेके आए हुए थे अपनी। वो ड्रिंक करने के बाद वो वापस गाड़ी से उतरे। फिर वापस मुझे हाथ मेरे बार बार कंधे पे हाथ रख रहे थे, बार बार टच कर रहे थे, एक साइड में लेके गए। तो बोलने लगे मेरे हाथ में केस है, और जो मेन धारा है 376 और 313 ये तो मैं हटा ही दूंगा। या तो तुम ऐसा करो, या तो अपनी किसी फ्रेंड को लेकर आओ, और या फिर दिल्ली में तो तुम्हें इंतजाम करना ही पड़ेगा। और या फिर तुम्हें मेरे अगर फ्रेंड नहीं लाओगी तो जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा जब तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। सर क्यों आना पड़ेगा, कि इतना तो हम तुम्हें करना ही पड़ेगा, हम तुम्हारी इतनी वो कर रहे हैं, इतने ध्यान तुम्हारा रख रहे हैं, तुम्हें भी तो हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी धाराएं वाराएं तो फिर वो सब मेरे ही हाथ में है, बाकी कुछ होगा नहीं। उसके बाद मैंने उनसे ये कह के मना कर दिया कि मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनके साथ वापस यहाँ नहीं आई। यहाँ लाने के लिए साथ में बोल रहे थे कि साथ ही चलो घर पे, क्योंकि कल फिर दिल्ली जाना है। तो मैंने उनसे ये बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, मैं अपने चाचा के घर रुकूंगी। तो मैं
कल आऊँगी, कल या परसों आऊँगी। उनको ये बोला, मैं अपने चाचा के घर गई, जैसे ही चाचा के घर गई उनकी व्हाट्सएप पे कॉल आई मेरे पास कि तुम पहुँच गई और तुम्हारे पास में कौन-कौन है? तो मैंने बोला मेरी चाचा की बेटी है और मेरी चाची खाना बना रही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही हो? मैंने बोला सर इस पे व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग कैसे होगी? मेरे चाचा पास में थे, तो मैंने अपने चाचा को बोला चाचा इस पे रिकॉर्ड कर लो ये कॉल अपने फ़ोन से। तो उन्होंने वीडियो बनाई है, उस कॉल पे रिकॉर्ड की है। तो उसमें भी वो वही चीज़ बोल रहे हैं कि झालू में अपनी कोई फ्रेंड लेके आओ अपने साथ। तो मैंने उनको बोला सर मेरी झालू में कोई फ्रेंड नहीं है, मेरी सारी फ्रेंड्स की शादी हो गई है और सब अपनी-अपनी ससुराल में हैं। तो सब ससुराल में, तुम कहाँ हो? मैंने बोला मैं अपने घर हूँ। तो फिर वो सच तो फिर तुम्हें आना पड़ेगा, अगर फ्रेंड नहीं आएगी तो तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास, जब भी मैं बुलाऊँगा। तो आप झालू में आके टाइम दो मुझे। आपकी शादी कहाँ हुई थी? दिल्ली में। कब हुई थी? कितने? मेरी 9 सितंबर 2022। जब विवाद कब से है शादी के? ये नवंबर दिसंबर से है, दिसंबर से ये चीज़ें चल रही हैं। शादी के कुछ समय बाद से ही? हाँ, शादी के कुछ समय के बाद से सब चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पर फिर रिपोर्ट नहीं हो पाई थी मेरी। वो उसका जो मामा है वो मुझे बार-बार जान से मारने की धमकी देता है। अभी 15 सितंबर को जिस दिन मेरे 161 के बयान थे, उस दिन भी उसका मामा यहाँ आके, जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनके पास आके उसको दरोगा को कॉल की थी। जब मेरे 161 के बयान थे मेरे सामने ही कॉल आई थी कि वो आए हुए हैं। फिर दरोगा उनसे मिला है, उनसे जो भी है। उसके बाद उसके मामा मुझे यहाँ झालू में मिले थे और फिर वही बोल रहे थे कि दरोगा को तो हमने देख लिया है, केस वेस तो बनेगा नहीं और बाकी वापस ले लें, नहीं तो जान से मार देंगे। आपने हल्दौर थाने में मुकदमा कब लिखवाया था? हल्दौर थाने में मैंने शुरू में तो मार्च में लिखवाया था, लेकिन मार्च में मेरा कोई यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो अभी मैं फिर एडीजी के पास गई थी बरेली ज़ोन में, तो उन्होंने मुकदमे के लिए किया था। तो ये अभी सितंबर में ही मुकदमा हुआ है, अक्टूबर लास्ट, सितंबर फर्स्ट वीक में मुकदमा दर्ज हुआ है। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? सुहेब अहमद। वो जो आप मारने की धमकी दे रहे हैं उनका क्या, मामा का क्या नाम है? अवेश अहमद, अवेश इकबाल। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो है तो नेहटोर के रहने वाले, रहते दिल्ली में। उन्हीं के पास ही? जी मामा उन्हीं के हैं वे? जी जी।